अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजन इस चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें ताकि मेरी तमाम तर सिंपल रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें और आप मज़े मज़े के खाने बनाकर इंजॉय करते रहें। तो जी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पैटी बर्गर की एक ख़ास किस्म की रेसिपी। ये बर्गर मैं एक ख़ास तरीके से तैयार करूँगी और इसी के साथ साथ एक सीक्रेट सॉस आपके साथ शेयर करूंगी जो कि इस बर्गर में एक अनोखा ही टेस्ट देगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो शुरू करते हैं हमारे अज्जा से। यहाँ पर मैंने चिकन पैटीज़ को पहले से ही हाफ कुक करके फ्रीज़ किया हुआ है। इनकी अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो मुझे लिंक में ओके का मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके लिए इसका कंप्लीट वीडियो शेयर कर दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं 2 अदद, इनको मैं रिंग्स में कटिंग कर लूँगी। कैप्सिकम लिया है, नॉर्मली बर्गर में इस्तेमाल नहीं होता लेकिन जो तरीका आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ इससे बर्गर का टेस्ट बहुत ही एनहांस होगा और बहुत ही डिफरेंट होगा। साथ में मैंने लेटस ली है। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के साथ बने रहें। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो कीजिएगा और मज़े मज़े की चीज़ों को बनाकर एंजॉय किया करें। तो बनाना शुरू करते हैं हमारा स्पेशल सॉस के साथ पैटी बर्गर। सबसे पहले हम काटेंगे ऑनियन रिंग्स। ऑनियन रिंग्स कटिंग हो गए हैं, अब हम इन्हें पानी में सोक कर लेंगे। अब बारी है यहाँ पर कैप्सिकम की, तो इसे हम लॉन्ग स्लाइसेस में काट लेंगे। कैप्सिकम भी यहाँ पर हमारी हो गई है बिल्कुल अच्छे से कटिंग। अब इसे भी साइड पे कर लेंगे। लेटस आप चाहें तो काट कर इस्तेमाल करें, चाहे तो पूरा का पूरा पत्ता बर्गर में रख सकते हैं। वेजिटेबल हमारी यहाँ पे अच्छे से कटिंग हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हम तैयार करेंगे हमारा स्पेशल सॉस जो कि बर्गर के टेस्ट को बहुत ही इन्हांस करने वाला है। तो जी, यहाँ पर हमारा स्पेशल सॉस तैयार करने के लिए जो अज्जा चाहिए उनमें चाहिए मेयोनीज़, सोया सॉस, चिली सॉस, हमारा स्पेशल रेड चिली सॉस। इसे मैंने होममेड रेडी किया है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। लास्ट में मैं इसकी वीडियो को एंड स्क्रीन में शामिल कर दूंगी ताकि आपको इसको ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो बनाते हैं हमारी स्पेशल सॉस। तो यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी के बराबर मेयोनीज़ इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब, 1 चम्मच के करीब चिली सॉस और छोटा वाला ये चम्मच रेड सॉस। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल की जाएंगी, इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। तो जी, यहाँ मैंने इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसमें तकरीबन 1 चुटकी काली मिर्च भी शामिल कर दी है और अच्छे से मिक्स करके इसका ये फ्लफ़ी फॉर्म हमने रेडी कर लिया है। सॉस हमारी रेडी हो गई है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो कि है पैटीज़ को फ्राई करना। तो पैटीज़ को फ्राई करते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर एक तरफ हार्ड प्लेट रख दिया है और दूसरी तरफ तवा। यहाँ पर हम पैटीज़ को फ्राई करेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर हम कैप्सिकम को सॉटे करेंगे। किस तरह करना है ये भी मैं आपको सिखाती चलूँ। इस पैन में हम ऑयल शामिल कर देंगे और यहाँ पे कैसे सॉटे करना है वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जी, यहाँ पर तवा हमारा तकरीबन गर्म हो गया है। इस पर मैंने तकरीबन आधा टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। अब जाएगी इस पर कैप्सिकम तवे पर डालने के बाद यहाँ मैं डालूँगी इस पर थोड़ा सा नमक, अंदाज़न मैंने यहाँ शामिल किया है, आप भी अपने अंदाजे से शामिल कर दीजिएगा। और थोड़ी सी काली मिर्च, ये गई काली मिर्च थोड़ी सी। अब यहाँ मैं शामिल करूँगी हमारा गेम चेंजर जो कि है सोया सॉस, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। अब यहाँ हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से टॉस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कि ये सॉफ्ट हो जाए, खड़ा खड़ा रखना है, जस्ट इसे टॉस करना है इसका फ्लेवर चेंज करने के लिए। ऑयल हमारे यहाँ पे गर्म हो गया है। अब इसमें 1 बाय 1 हम पैटीज़ को फ्राई करेंगे अच्छे से। यहाँ हमने इसे बहुत ही प्यारे गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और एहतियात से। ऑयल में डालते हुए ख्याल रखा करें कि हमेशा ध्यान से आप इसे शामिल किया जाए। कुछ इस तरह से जब ज़्यादा हो जाए तो इस तरह से रख के छोड़ दिया जाए, मगर ख्याल हो कि छींटे आपकी तरफ ना हो, मुतबादिल सिमत में हो। तो जी, यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे सिर्फ फ्राई किया है और ये बहुत अच्छे से सॉटे हो गई हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं डॉन के बर्गर बन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये साइज़ में भी बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग के साथ फ्रेश अवेलेबल होता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। बर्गर्स में बहुत ही मज़े का लगता है।
आप जो भी चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर तवे को दोबारा से थोड़ा ग्रीस करके इन्हें हम कुछ इस तरह से सिकने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना कि ये बिल्कुल जलकर काला हो जाए। लाइट लाइट ब्राउन इस पर कलर आने देना है। दोनों तरफ से अच्छे से इसे सिकाई कर लेनी है। तो जी यहाँ पर हमारी पैटीज़ और बन दोनों रेडी हैं। अब बारी है हमारी असेंबलिंग की। तो असेंबलिंग सबसे मेन पार्ट होता है, तो चलिए उसको करते हैं और आप उसको ध्यान से फॉलो कीजिएगा। तो असेंबलिंग में सबसे पहले हम दोनों पार्ट्स पर हमारा स्पेशल मेयो सॉस लगाएंगे। अब यहाँ टॉप साइड पर मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी लेटस, कुछ इस तरह से, और बॉटम साइड में थोड़ी सी कैप्सिकम को इस तरह से फैला देंगे, कुछ इस तरह से। अब यहाँ आ जाएगा हमारा क्रिस्पी फ्राई गर्मा गर्म पैटी। देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गया हुआ है। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे केचप। केचप अप्लाई करने के बाद जाएगा हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है ऑनियन रिंग्स। अब हम इसे बंद कर देंगे। आप चाहें तो मज़ीद कोई एक्स्ट्रा सॉस अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। और यहाँ ये ऑलमोस्ट डन है। इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे हम एक टूथपिक इंसर्ट कर देंगे और इसे पोर्शंस में काट लेंगे। इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रेसिपी हमारी होगी है बिल्कुल कंप्लीट। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।